अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डिवाइस पाकिस्तान। और आज मैं कोई भी न्यूज़ व्यूज़ आपके लिए नहीं लेके आया। अगर थोड़ी बहुत खबरें मैं बीच में शेयर करूं तो आप लोग माइंड ना कीजिएगा, बल्कि माइंड क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे नॉर्मली देखते ही इसी वजह से हैं। तो आज एक इंतहाई स्पेशल दिन है, क्योंकि कल रात को ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और उन सब्सक्राइबर्स की कंप्लीशन की खुशी में हम आज आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। और जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि मेरे राइट साइड पे मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई उसामा। और उसामा हमेशा जो है वो बिहाइंड द कैमरा होता है, यानी कि मेरे जितने भी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं तो दिस इज द मैन बिहाइंड द कैमरा। तो उसामा बताएं, आज मैं चाहता हूं कि वो सरप्राइज जो है वो आप हमारे व्यूअर्स को दें कि हम लोग क्या सरप्राइज लेके आए हैं ऑन दिस ओकेजन। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस चैनल के कैमरा के पीछे मैं काम कर रहा होता हूँ यूजुअली, तो आज मैं उस प्रोग्राम का, उस चैनल का बाकायदा हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर्स की ये एक खुशी ही अलग होती है, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो अचीव किया है हमने यूट्यूब पे। और असल बहुत में रात खुशी को हो मैं रही है। बैठा हुआ था यार, पलट रही है, पलट है ना? पलट वो पलट 999 से एंड जो 1000 पे ओ पलटा है ना, वो वाह। एक बहुत ही एक सेटिस्फाइंग मोमेंट था, वो जो 999 कन्वर्ट होके 1000 बन गया था ना, जो कि है 1 के सब्सक्राइबर्स अचीव्ड। तो ये मेहनत है बहुत ज्यादा, और और ये बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत जारी है। है कब से, जब कोविड आया था, और कोविड में हमने पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाँ, था। कोविड में हमने पहला प्रोग्राम, क्योंकि ये एक बात है ना कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं यूट्यूबर्स को, और वो ये सोचते हैं कि यार हम भी खोलते हैं चैनल और हम भी स्टार्ट करते हैं और हम भी अर्निंग। लेकिन बात ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। इवन दो स्टार्ट में तो रिसोर्सेज भी नहीं होते। एग्जैक्टली एक ऐसा ही है। एक एक मोबाइल होता है बंदे के पास, एग्जैक्ट। और उसी से वो स्टार्ट लेता है। और इंशाल्लाह फिर जिस तरह हम आगे जा रहे हैं तो और भी लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत से लोग। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टार्ट से तुम जो है वो मेरे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड, मैं तुम इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, ठीक है, आप लोग आप बोले तो दैट्स द थिंग। स्टार्ट से तुम मेरे प्रोग्राम्स सारे रिकॉर्ड कर रहे हो, हम्म, ठीक है। तो मतलब बस व्यूअर्स को ये लगता है कि बस ये आके बैठ जाते हैं और उसके बाद ये बस प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इनको जरा ये बताएं कि जो प्रोग्राम मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ उस पे काम कब से स्टार्ट होता है और उसमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और किस किस को मैं कॉल्स करता हूँ, कहाँ कहाँ से मैं वो चीजें निकालता हूँ। स्ट्रगल तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का ये तो नहीं है ना कि बस बैठ गए और जो मुंह में आया बोल दिया। मतलब कि करंट अफेयर्स है या कोई और चीज है, हमारा चैनल कोई ऐसा है भी नहीं कि गॉसिप है और बस बैठ जाओ और जो मर्जी आया बोल दिया, एग्जैक्टली। जो मुंह में आया बोल दिया और बस क्रिंज हो गया और वायरल हो गया, वो तो नहीं है ना। हमारा तो इंफॉर्मेशन बेस्ड। बिल्कुल, हमारा तो ऐसा सीन है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है, अगर किसी भी टॉपिक के हवाले से है, तो उसके बारे में पहले एक हफ्ता, एटलीस्ट एक हफ्ता, एटलीस्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हफ्ते से कम तो होता नहीं है। 7-8 दिन की रिसर्च होती है एक एक प्रोग्राम के पीछे। और वो रिसर्च देख के जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, तो 10 से 12 मिनट का प्रोग्राम होता है, तो हम सोचते हैं कि यार एक हफ्ता तो रिसर्च किया है, तो कम से कम कोई ऐसा ही 30 मिनट का ऐसा ही प्रोग्राम होता है। तो होना चाहिए। ऐसा होता है। तो ये है कि रिसर्च उसके पीछे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, वो 10 और 12 मिनट का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। अगर कोई उसको मतलब कि कंसर्न लोग अगर उसको देखें ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बनने को मिलती इवन है। एक ग्लिम्स मैं बताऊं कि हमारा जब हम लोगों ने कोविड में स्टार्ट किया था तो कोविड में हमारे प्रोग्राम्स के रिस्पॉन्स ऐसे आ गए थे कि फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी है खैबर पख्तूनख्वा की, तो हाँ, उन्होंने हमें कॉल्स पे लिया था बिल्कुल। रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम्स के। हमने वो प्रोग्राम्स किए हैं और वो अवेयरनेस हम लोग कोविड में मुहैया करते थे। डेली हम स्टेटिस्टिक्स बताते थे, फिर हुँ। डेली जो है उसका उसकी कंपैरिजन हम लोग करते थे कि और आमिर, एक और बात, कोविड में जब हम वो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते थे, तो हम जो रिसर्च के बाद जो फैक्ट्स बताते थे ना, या जो हम प्रिडिक्ट करते थे, तो वो एग्ज़ैक्टली होता भी था। एग्जैक्टली exactly, जो मैंने उसका एनालिसिस किया था कि जून में जो है वो कोविड पाकिस्तान में केसेस इतने होंगे, और जैसे हाँ, ही वो बिल्कुल, एक हफ्ता बिल्कुल, गुजरा तो बिल्कुल। सेम वही केसेस आए थे। और जो रीजन मैंने बताया था कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी आएंगे, तो वो हुँ, वही रीजन हुँ, निकला था। तो बिल्कुल। इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। खैर, ये तो सारी वो बातें हो गई है कि हमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला था।
और हम्म हमें लाइक लोग हमें कहते भी थे कि आप लोगों के सब्सक्राइबर्स जो है वो कम है और बड़े कम कम जा रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त, तो वो सारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि बिल्कुल हमने जो भी इशू उठाया है तो वो रिजॉल्व हुआ है 24 आवर्स के अंदर अंदर। जिस तरह हम्म के कोविड में तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले लिया गया था लाइव, क्योंकि उस वक्त हम लोग जा नहीं सकते थे, क्वारंटीन में थे। उसके अलावा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक ऐसा भी हुआ था कि जो जर्नलिस्ट जो थे, मतलब जो खुद साख्ता सहाफ़ी थे और वो लोग फेसबुक पर पेज बनाते, बिल्कुल कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, उसके अगेंस्ट मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसके अगले दिन जो है वो डीजी और डीआईजी पेशावर ने एक एक्शन लिया था और सेक्रेटेरिएट में ये बिल पास हुआ था कि जिनके पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं होगी वो सरकारी इवेंट्स को कवर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक बिल्कुल कदम बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल दूसरी बात, इस्लामिया कॉलेज में जो हैरेसमेंट का केस हुआ था, हाँ वो हमने बिल्कुल उजागर किया था और उसके बाद जो है वीसी इस्लामिया कॉलेज जो है वो हम्म टर्मिनेट हो गई थी। हम्म उसके अलावा तो ये एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है जो कि हमें मोटिवेट करता है कि आगे आप लोगों के लिए और मज़ीद प्रोग्राम्स ले आएँ। तो आज चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा मूड इंतहाई अच्छा है और मैं ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स की तरफ और डिबेट्स की तरफ नहीं जा, डिबेट से याद आया, आज हम लोगों ने कोई सरप्राइज़ देना था। हाँ सरप्राइज देना था वैसे सब्सक्राइबर्स ने तो पीछे देख भी लिया होगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है द ग्रेट डिबेट द वॉइस पाकिस्तान। तो आज हमने वैसे बहुत टाइम पहले ये सोचा हुआ था कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज ऑन दिस डे ये शुरू करने का बहुत अच्छा मौका है, और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट स्टेप हमने अचीव कर लिया है। तो हम 1000 प्लस हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ 1.3 के सब्सक्राइबर्स अच्छा हो गए हैं हमारे यहाँ। वेल डन 1.3 के हो गए हैं। चलें, तो इस खुशी में हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो कि न्यूज़ व्यूज़ की तरह सीरियस नहीं होगा। ये एक चिल प्रोग्राम होगा। और उसमें आप लोग इसमें मेरा एक नया रूप देखेंगे, ये भी बोलो ना। हाँ, उसमें आप लोग एक नया रूप देखेंगे। मेरा मेरा तो खैर मेरा तो है ही नया रूप इस चैनल पे ना। मैं तो हूँ ही नया रूप इस चैनल में, यस। लेकिन जो आपके होस्ट हैं आमिर खान, जो कि न्यूज़ व्यूज़ में एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक न्यूज़ एंकर की तरह और एक रिपोर्टर की तरह आते हैं सामने। असल में तो मेरा प्रोफेशन है, देखिए जर्नलिज्म में एमएस और हाँ, फिर फील्ड मेरा वो सारा जर्नलिज्म। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं जब एंटरटेनमेंट में आता हूँ तो मैं एंटरटेनमेंट भी होस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जब बिल्कुल। शुरुआत की तो मैंने शुरुआत जर्नलिज्म से नहीं की थी, मैंने शुरुआत टेलीविजन से की थी, जो कि मैं शुरुआत से ड्रामा। याद आया शुरुआत से याद आया कि अगर आपको याद हो तो पिंडी में हमने एक वीडियो सॉन्ग जो है वो शूट किया था 2 मोबाइल्स पे, अगर आपको याद हो। एक पहाड़ी पे हम गए थे और बहुत ठंडी हवा थी उधर। एक मोबाइल पे हमने मुझे याद आया। एक मोबाइल पे मैंने गाना लगाया हुआ था और दूसरा मोबाइल मैंने इस तरह पकड़ा और हुआ था। उसके साथ मैं एक्ट कर रहा था और उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी। और मैंने आमिर की वीडियो बनाई थी। तो मैं तकरीबन कोई 2010 की बात कर रहा हूँ, ये तो 13 साल पहले एग्जैक्टली की बात है ये। एग्जैक्टली। तो 13 साल पहले से ही मैं आमिर का कैमरामैन और आज तक। और 2010 के बाद फिर 2012 में जो है वो मैंने पहला ब्रेक लिया था मीडिया में, जो कि एक टेलीफिल्म हाँ की सूरत में बिल्कुल था। और बिल्कुल। उसके बाद फिर 2013 में मेरा मॉडलिंग का करियर शुरू हुआ था और उसके बाद फिर बढ़ता गया हम्म बढ़ता गया बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जो है फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन में चला गया और हम्म पाकिस्तान टेलीविजन से फिर मैं जर्नलिज्म में चला गया। तो इस तरह से मेरा पहला जो बैकग्राउंड है वो एंटरटेनमेंट है, उसके बाद चलें, फिर जर्नलिज्म आपकी है। जर्नी पर अगर लिखें तो बुक्स बुक्स लिख सकते हैं हम, तो उसको छोड़ देंगे। आते हैं अपने सरप्राइज की तरफ। तो मेरे पास एक ये बॉक्स है। कॉम्प्लीमेंट था यार, मुझे चुप करने का यार जो भी है बस अब तरीका। देख लो। ऑडियंस को बोर नहीं करते आज। हाँ, बस एक मैं हाँ न्यूज़ व्यूज़ की एक खबर, क्योंकि यार जर्नलिज्म का कीड़ा होता है, तो मैं एक खबर इनको बताता चलें जाऊँ कि चलें चलें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नया चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो चुका है। ना करो, आपको ना करो, क्या हो चुका है। मुझे तो तो नहीं जो पता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वकील था, बैरिस्टर गौहर साहब, तो उनको इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट। उसकी रिप्लेसमेंट तो है ही वो, अच्छा। लेकिन उनकी मुशावरत पर और उनकी रजामंदी पर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया और ये चेयरमैन टेम्परेरी मुंतखब बेसिस पे किया। है, मतलब कि जब इमरान खान वापस आ जाएंगे तो वो। असल में इमरान खान की मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान हमेशा वो काम कर लेता है जो कि लोगों में मकबूलियत खुद ही उनकी बढ़ जाती है। अच्छा। लाइक के हम्म जब उन्होंने धरना किया था तो धरना भी हम्म उन्होंने कहा था कि मैं ख़त्म नहीं करूंगा, और वो अगर 16 दिसंबर का वाकया ना होता तो वो धरना ख़त्म ना होता, क्योंकि वो हम्म उस वजह से ख़त्म हुआ था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसने हर एक करप्ट, जो मतलब जिन पे थोड़ा सा भी करप्शन का इल्ज़ाम आता था, मिनिस्टर को ही ख़त्म कर देते थे।
जहाँ पे कारकर्दगी नहीं होती थी स्विच कर देते थे। तो ये क्विक एक्शंस वो लेते थे, लेकिन आज जब उन पर खुद आई तो खुद भी उन्होंने कहा कि चूंकि मुझ पर केसेस हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि चूंकि मुझ पर केसेस हैं तो इस वजह से मैं अभी अहल नहीं हूं कि मैं चेयरमैनशिप लूं या गुड, चेयरमैन रहूं। सही। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसने जो है मतलब जितनी भी मैंने अभी सोशल मीडिया पर खबरें देखी है, लोगों की बातें सुनी है, तो लोगों के दिलों में घर पैदा कर लिया है। बिल्कुल। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे और जो मशवरा दिया था उन मशवरे पर अमल हो गया है, चेयरमैन मुंतखब हो गया है, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वो इंतहाई अबदीदा थे, आपको पता है वो इंतहाई मतलब वो रोने को आ गए थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। हम्म, जब उनसे ये सारे केसेस हट जाएंगे तो उसके बाद फिर वो अपनी नशस्त संभालेंगे, लेकिन तब तक ये जिम्मेदारी मुझ पर आयद है तो मैं इसको उसी तरह लीड करूंगा जिस तरह इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। तो ये इंतहाई एक पॉजिटिव अमल है क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी पार्टी को इस तरह नहीं देखा कि अगर कोई चेयरमैन जेल में हो और वो अपनी सीट छोड़ दे, हम्म, क्योंकि इस पार्टी के बानी जो है वो इमरान खान साहब है, लेकिन उसने अपनी सीट छोड़ दी। गुड, क्यों? क्योंकि गुड, वो लॉ एंड ऑर्डर्स को मानता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बिल्कुल। ही अच्छा कदम है, लिहाजा अब चलो अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की चलो, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। मेरे जाने। पास एक बॉक्स है, जो कि आपको लगेगा कि ये मैच बॉक्स है। ओ माय गॉड, इसमें व्हाट्स दिस? इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? इस पे लिखा हुआ है स्ट्राइक अप सम फन। जनाब ये प्रोग्राम होने वाला है फन, क्योंकि हम लोग अब एक नया हाँ, प्लेलिस्ट ऐड करने वाले हैं अपने चैनल पर और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा द ग्रेट डिबेट। द ग्रेट डिबेट। तो ये एक बॉक्स है, मैच बॉक्स लग रहा है ये, और इस पे लिखा हुआ है मैच बॉक्स ट्रिविया। ये एक या ट्रिविया बॉक्स है, इसमें है 80 डिबेट सब्जेक्ट्स कार्ड्स। इसमें 80 कार्ड्स हैं, कार्ड्स, लेकिन हमें पता नहीं है। मजे की बात यह है कि हमने इसको खोल के नहीं देखा कि मच्छर आ इसमें गया। है क्या, किस किस्म के इसमें डिबेट्स होंगे, किस किस्म के इसमें टॉपिक्स होंगे, किस जबान में लिखे होंगे। अभी तक मैंने इन इस डब्बे को खोला भी नहीं है। तो देखते हैं, खोलते हैं, एक हाँ, ट्राई एक करते हैं, एक ट्राई करके एक बता दो कि ट्राई हम करते हैं ऑडियंस को बता दें कि कि इसमें क्या होता है। ये इसमें होगा क्या। तो ये हम इधर रख लेंगे ना, ठीक है। ओके। और तरीका क्या होगा, तरीका ये बता दो। हम बस एक कार्ड उठाएंगे ओके। रैंडमली, और ओके। उस कार्ड पे जो भी होगा उस पे हम हाँ। डिबेट करेंगे। डिबेट शॉर्ट होगी लॉन्ग होगी? डिबेट मैं रोकूंगा, क्योंकि आप शुरू हो जाते हैं तो फिर आप तो ठीक रुकते है। नहीं है, ठीक ओके। है। तो डिबेट को रोकने का काम की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर इसमें हम और थोड़ा सा और फन डाल दें हाँ, कि डिबेट जो है वो फॉर्मल ना हो, नहीं तो डिबेट फॉर्मल तो, इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल तो नहीं है ये प्लेलिस्ट पर, फॉर्मल नहीं है। ओके जहां डन। मैं होता हूँ डन। वहां तो फॉर्मेलिटी नहीं होगी। ठीक है। सही। तो सही। सो अगर आपको फॉर्मेलिटी व्हाट्स दैट? चाहिए तो फिर आई एम बेस्ट बिहाइंड द कैमरा। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमेशा सारे मुझे ही देखते हैं या फिर हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं हाँ, उनको देखते हैं। बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा हो कि हम दोनों भाई मिलकर कंबाइन इसको करें, इसको चलाएं सही। और लोगों को ये भी पता चले कि आई एम नॉट मच सीरियस मैन। ठीक है, चले क्योंकि अभी तक तो मुझे सारे देखते हैं तो जहां पे मैं जाता हूँ मुझे देखते हैं तो जरा सोफिस्टिकेटेड होकर आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा ना हो कि ये कुछ पकड़, ऐसा ना हो कि ये कुछ अब कल को हमारा प्रोग्राम हो जाए, लेकिन ये प्रोग्राम मैं करूंगा स्कैम पर। कौन से स्कैम पर? अच्छा, जितने भी हाँ, स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल स्कैम्स तो होते हैं। ठीक है, कॉल जिसको स्कैम्स। आ जाती है, हम्म, जिसको वो हम्म, वीजा वीजाज के लिए स्कैम कर दिया जाता है, जिसको मतलब सोशल बेनजीर इनकम मीडिया के सपोर्ट में नाम, और पैसे ये निकल इस आए पे हैं एक और ये बहुत सारी अच्छा चीजें, प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे, ये इस पे मैं करेंगे इसमें। करूंगा, चलें। सीरियस तो होके आऊंगा। अच्छा। 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स अभी तक आपको देख रहे थे, तो पहला हक आपका बनता है, आप पहला कार्ड ओके। निकालिए। सो देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सा टॉपिक आता है। ये तो बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं। इसमें मेरे ख्याल से 80 कार्ड्स हैं। ओके। यस, तो 80 कार्ड्स। ये है द ग्रेट डिबेट और टॉपिक है ऑल इम्पोर्टेंट जॉब्स शुड बी डन बाय women। ओह माय गॉड।
ऑल इम्पोर्टेंट जॉब्स शुड बी डन बाय वुमेन, यानी कि अच्छा खवातीन को तमाम जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं वो करने चाहिए, वो तो करते भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं खवातीन से। ठीक है, खवातीन जो है हमारे मुआशरे का सबसे एक अहम तरीन हिस्सा है, और अगर खवातीन ना होती तो हम भी ना होते, ये तो जाहिर ये सी तो बात जाहिर सी है। बात ठीक है, और जिस तरह के इसका टॉपिक है कि ऑल इम्पोर्टेंट जॉब शुड बी डन बाय द वुमेन, तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट जॉब्स आजकल सारी वुमेन ही करती है, क्योंकि हम लोग तो जब बाहर जाते हैं और जब वो घर पे आ जाते हैं तो हमारे सारे काम हुए हुए होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें नाश्ता मिल चुका होता है, मेरी माँ बहुत टेस्टी पराठा बनाती होती है, अच्छा तो वो एक सारी चीज़ें यस 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 बीच में होती होती मैं हैं। बताता हूँ आपको कि इम्पोर्टेंट जॉब कौन सी होगी जो ओके, वुमेन वाह, को राइट, करनी होगी, और अगर ओके, वो करे तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, ठीक डन, है, डन। फॉर एग्जाम्पल बस ड्राइवर। अगर बस ड्राइवर वुमेन होती तो कोई भी अपनी गाड़ी जो है वो नहीं निकालता, और और सारे लोग जो है वो बसों में जाते, और आजकल हाँ बसों में जो रश होती है वो डबल होती, ट्रिपल होती। हाँ। इंपॉर्टेंट जॉब। अच्छा, और नेक्स्ट इसके क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते? कॉन्सिक्वेंसेस ये होते कि लोग बसेस का इंतजार करते, अपनी अपने जॉब्स भूल जाते। ठीक और है, जो ड्राइवर सबसे और ज्यादा खूबसूरत होती तो उसके बस का उसके वेट करते, बस और जो में। नहीं होती तो उसका बस खाली हाँ, होता। वैसे दैट इज रेसिज्म। ऑल वुमेन्स आर ब्यूटीफुल। अच्छा, एंड ऑल द मेन आर हैंड्सम। हैंडसम। अच्छा, नेक्स्ट जॉब इज सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो अभी भी है, सिक्योरिटी गार्ड है, आई गेस है, अच्छा जी। या बीआरटी पे नहीं देखते। हाँ, वैसे सही बात है। गाजी। चलें जी, कोई और ऐसी जॉब, लेट मी थिंक। देखिए, इंपॉर्टेंट जॉब इन्होंने बोला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जॉब आए हैं, तो इंपॉर्टेंट जॉब आप जरा दोबारा से बताएं जो क्या ऑल बोला। इम्पोर्टेंट जॉब्स शुड बी डन बाय वुमेन। ऑल इम्पोर्टेंट जॉब शुड बी डन बाय। असल में देखें, अगर हम लोग दुनिया में देखें तो कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो जिसमें इम्पोर्टेंट वुमेन नहीं। नहीं हो, बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि अगर हम छोटे से छोटा जॉब लें या बड़े से बड़ा जॉब लें, कोई भी काम लें, तो वो इक्वल है। क्योंकि हमारी जो ये लाइफ है, हमारी जो ये जर्नी है, तो ये एक तो ये है कि हम लोग सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो अगर इम्पोर्टेंट जॉब से इनका मतलब हो कोई मुल्क चलाना, तो वो भी खवातीन चलाती हैं, हमारी खवातीन कम थोड़ी ना है। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल हमारे पास है, और इसी तरह अगर आप लोग देखें तो न्यूजीलैंड को आज भी फीमेल ही चला रही है। ठीक है, सो चलें, दैट वाज आई थिंक दैट वाज इनफ, और खवातीन जो है वो किसी भी मामले में मर्दों से कम माय नहीं टर्न। है, राइट। द ग्रेट डिबेट, और एंड इट इज all horse races should feature व्हाट, व्हाट, गिव इट टू मी, pantomime horses. गिव इट टू मी, गिव टू मी। ओके, सो all horse races should be feature pantomime horses. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप गूगल करें ना। इसका मतलब गूगल करना पड़ेगा। हम अंग्रेज तो पेंटोमाइम नहीं का है, क्या मतलब है? हमें इंग्लिश तो नहीं पेंटोमाइम, हाँ, आती। पेंटोमाइम के ये पहली बार मैंने सुना ये लफ्ज। ये वर्ड मैंने भी पहली दफा सुना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको प्रोनाउंस भी सही कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। या पेंटोमाइम है ये आई है गेस नहीं। वी हैव टू, आई गेस वी हैव यार, टू ये मेरा गूगल फोन इट। जरा एक दीजिएगा, मिनट। इसको गूगल करते हैं कि इसका मतलब क्या है पहले। हम्म, ठीक है। इसका मतलब कि इस प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे जो कि हमें पहले नहीं पता, क्योंकि आई हर्ड इट बिल्कुल। फर्स्ट टाइम। PANTOMIME, पेंटोमाइम, पेंटोमाइम तो अच्छा, पेंटोमीम है। इसका लिटरल मीनिंग है अ theatrical entertainment mainly for children which ऑलराइट, involves music, topical jokes, ओके, and slapsticks comedy and is based on a fairy tale
अच्छा। Oh, let me share one thing. मतलब मेरे पास एक बुक है जो कि इस वक्त ये जॉनथन स्विफ्ट वाली ये वाली देख लो जरा, ये पीछे जो पड़ी हुई है, ये। टिमी हॉक के साथ, हाँ। हम्म। ये है गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल में एक चैप्टर है जहां पर आपको पता है हॉर्स जो है उसकी डोमिनेंसी होती है। अच्छा। ठीक है, गुड। हॉर्स की डोमिनेंसी होती है और मतलब हुकूमत जो है वो हॉर्स दुनिया को हम्म। चला रहे होते हम्म। हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, एक फैंटेसी है इसमें कि हॉर्स विल लीड। हम्म। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे आई थिंक ये कुछ कार्टूनिक बात हो रही है, कुछ उस टाइप ऑफ दैट हॉर्स शुड बी यूज फॉर द फन फॉर किड्स मे बी। अच्छा, पेंटमाइम का उर्दू में एक मतलब है चुप अदाकार। चुप अदाकार। चुप अदाकार। मेरा श्योर, मेरे ख्याल में इसका हॉर्स मतलब ये रेसिस शुड है, बी। हाँ। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि हॉर्स रेसेस में जो हॉर्सेस हैं उनको एक छुपा हुआ अदाकार जो है वो होना चाहिए। what kind of topic it is? व्हाट डज इट मीन? चलो इसका मतलब निकालते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा है ना कि हमने ये पढ़े भी नहीं है कि ये है क्या। वी डोंट नो अबाउट अगर इट। हमने ये पढ़े होते तो हमें इस वक्त ही गूगल ना करना पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मोबाइल अपने साथ रखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको हमें हाँ, सर्च करना बिल्कुल। है। तो दैट्स द पॉइंट। देखते हैं कि अच्छा। ओके, सही है, समझ गया। पेंटोमाइम हॉर्स, ओके, इसका मतलब ये दिखाओ। है कि दो बंदे जो हॉर्स का वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और वो राइट, भागते ये हैं। वाला ऑडियंस को दिखा दें, ऑडियंस को मतलब दिखा के दें। हॉर्स नहीं होगा, हॉर्स नहीं है वो, दो बंदे हैं और उन्होंने हॉर्स का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ओह मतलब कि राइट। एक बंदा आगे होगा, एक पीछे होगा बो करके, ओह और राइट वो राइट राइट भाग राइट। रहे होंगे, हॉर्सेस नहीं होंगी। दैट्स द थिंग। ओके, सो तो ये तो अच्छा है, अब टॉपिक पे आते ये हैं। तो अच्छी बात है। अच्छा, देख, हॉर्स रेस में हर एक घोड़ा जो है वो रियल घोड़ा नहीं होना चाहिए, ये दो वाला होना इंसानों से चाहिए। मिलकर बना हुआ एक घोड़ा होना चलो। चाहिए, दो बंदों से मिलकर। अच्छा, अब आएगा मजा इस डिबेट में, क्योंकि अब पता चल गया कि ये है क्या। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें घोड़ों को नहीं थकाना चाहिए और हमें घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाना चाहिए। और हमें और हमें हमें क्या करना चाहिए कि इंसानों के ऊपर घोड़े को बिठा के दौड़ाना चाहिए। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं आपको हॉर्स रेस के या। बारे में। हमारे पाकिस्तान में हर किस्म की गैम्बलिंग इलीगल है, हम्म। लेकिन हॉर्स रेस में 500 रुपए या उससे ज्यादा की बेटिंग लीगल है। वाओ। 500 रुपए से कम की बेटिंग अगर आप करेंगे तो वो इलीगल होगी। मतलब कम आप गरीब नहीं जा सकते। हाँ, गरीब जो है वो हॉर्स रेस देखने ही नहीं जा सकते। ओके। ठीक है, तो जितने शायद भी अनवर अमीर कहता है, है ना गरीबों। हाँ। हाँ गरीबो, तो जितने भी है वो हॉर्स रेस जो है चल ऑलराइट। रही है, तो एक लीगल बात हो गई। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, ऑल हॉर्स रेसेस शुड बी। अच्छा, तो अब तो अब आप बताइए बताएं। जी, आप बताएं ना। अपना कोई पॉइंट रखिए इस पे। मेरा पॉइंट ये है कि जरा इंसानों को भी पता चले कि जब आप किसी के ऊपर बैठते हैं और उसको जो है वो मारते हैं, ठीक है, हाँ। हंटर मारते हैं और उसको दौड़ाते हैं तो कैसा लगता है। तो इंसानों के पीछे, इंसानों के ऊपर अगर कोई बैठ जाए और इस तरह हंटर मार मार के दौड़ाए ना, तो हाँ, पता चल जाएगा कि यार क्या गुजरती है। और इंसानों को ये भी पता चल जाएगा कि जब हम जानवरों पे पैसे लगाते हैं तो जब हम पे पैसे लगते हैं तो कैसा होता वाओ, दैट्स द है ना? पॉइंट। क्योंकि जानवर तो नहीं समझते, जानवर तो नहीं बोल सकते, शायद समझते हो लेकिन बोल नहीं सकते। वैसे लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर घोड़ों की रेस हो और उसमें इंसान जो है वो घोड़ों का कॉस्ट्यूम पहन के दौड़ रहा हो, ठीक है, और उनकी पाँव की सिमेट्री बराबर ना हो, तो क्या होगा। इसमें तो इमेजिनिंग, बड़ा आई एम मजा आएगा इमेजिनिंग, ना। आई एम इमेजिनिंग। और ये सोचें कि एक बंदा पीछे है, एक बंदा आगे है, और हॉर्स रेस में तो हर्डल्स भी होती हैं। तो अगर अगला जंप करे और पिछला जंप ना करे तो आधी हॉर्स पीछे रह जाएगी, आधी हॉर्स आगे निकल और अगर जाएगी। अगले वाले का पैर अटक जाए कहीं पे और पीछे और वाला पीछे जंप वाला कर कहीं ले ऊपर जाए, तो घोड़े का पिछला हिस्सा आगे चला जाएगा और अगला हिस्सा पीछे रह जाएगा। तो फिर वो रिवर्स में जाए। मजा आएगा ओके। वैसे देखने में। ये करना चाहिए यार।
ये हाँ, ये करना चाहिए। इस गेम का मुझे मजा ये आया है कि जो जो अल्फाज हमें पता नहीं होते तो वो भी हमें पता चल जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये तो हम एक उसमें नहीं कर सकते, नहीं, एक एक में नहीं प्रोग्राम कर में नहीं कर सकते, सकते। इसके एक एपिसोड्स प्रोग्राम में हम करेंगे। लोग देखते हैं कि कितने डिबेट्स करें, बिल्कुल। और वो हमें ऑडियंस ही बताएंगे। हुँ। ठीक है कि एक प्रोग्राम में हम कितने डिबेट्स कर सकते हैं। और इसमें अभी 2 ठीक हो है, गए अब हैं। हाँ अभी दो हो गए हैं अभी। एक और करते हैं। एक और करते हैं, दैट विल बी आवर कंबाइंड डिबेट। कंबाइंड डिबेट। राइट। तो 3, 2, 1। चूज़ वन, कितने कितने निकाले? चूज़ वन। ओके, मैं ये वाला स्टेप चूज करता हूँ, द ओके। ग्रेट डिबेट, एंड द डिबेट इज देयर शुड बी बैकग्राउंड म्यूजिक एवरीवेयर। ओह ओह माय माय। गॉड! ये तो आपकी बिल्कुल फेवरेट वो हो गई है। देयर शुड बी बैकग्राउंड म्यूजिक। ये मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ तो उस बातों में भी मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है। लाइक हुँ। मैं जब बातें करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम बहुत, मतलब वो अंदाज से बोलते हो, तो वो अंदाज जहाँ से आता है, वो अंदाज कहाँ से आता है? वो अंदाज म्यूजिक से आता है। ठीक है। सो देयर शुड बी अ बैकग्राउंड म्यूजिक एवरीवेयर। और अगर हम लोग देखें तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हर किसी के माइंड में चल रहा होता है। ठीक हाँ, है। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि यार मैं उधर जा रहा था और मैं गिर, और दराज करके मैं गिर गया, हाँ। तो ये दराज जो है ना, ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है स्टार प्लस का। ओह! शू, शू, ढंग, 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 यस। शू, शू, शू। तो दिस इज अ गुड थिंग कि देयर शुड बी अ बैकग्राउंड म्यूजिक एवरीवेयर। सोचें अगर बैकग्राउंड म्यूजिक होता हर जगह पे तो लाइफ कैसी होती। फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, वो वहां पे तो नॉइस बहुत ज्यादा होता है यार, हुँ, नॉइस रिक्शों का हुँ। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वहां वहाँ पे, पे ग्राउंड मोटरसाइकिल म्यूज़िक का होता है। होता है। ठीक है। लेकिन अगर अभी यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हो और यहाँ पे भी इस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता नेचुरली तौर पर, तो कितना मजा आता, लाइफ कुछ वैसे अजीब सी होती। ऑन द प्लेटफ़ॉर्म ऑफ यूट्यूब मैं आपको बता दूँ कि हम्म। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक होता ना रियल लाइफ़ में, तो हर बंदे की लाइफ़ पे कॉपीराइट आया होता। ये बात भी है, क्योंकि मैंने कॉपीराइट हटाने के लिए कितने पापड़ बेले, आप लोगों को नहीं पता। वो बंदा मेरा यूट्यूब बैकग्राउंड म्यूज़िक चला रहा है, इधर मेरा यूट्यूब बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा यूट्यूब है। पे तो हम लोग कहते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, हाँ उसको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इतनी मुश्किलों से हम बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करते हैं, फिर उसकी लूप्स बनाते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं ताकि वो किसी के साथ मैच ना कर पाए। क्योंकि वैसे अभी अगर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे होते और इसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारा भी चल रहा था, नहीं है नहीं ना? नहीं ये कॉपीराइट है इसका। देयर शुड बी बैकग्राउंड म्यूज़िक एवरीवेयर। अगर हम कहीं जाएँ वहाँ पहाड़ों में पे बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा होता? सोचो पहाड़ों में बांसुरी चल रही है है ना? पीछे पीछे, या बांसुरी वाओ, चल रही हो। बांसुरी, क्या बात है यार। But it और should be in the wash. I'm just thinking, वॉशरूम just thinking. Drums, वॉशरूम वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा म्यूजिक होना चाहिए ना, वो drums. इंटेंस ड्रम्स नहीं होते कि बंदे को प्रेशर प्रेशर फील हो बंदे को कि भाई ये कुछ Okay, है। what should be the background music in the kitchen? किचन दैट सीम्स इंटरेस्टिंग। किचन कोई किचन टकाटक में यार ब्रीज टकाटक type of. नहीं, टकाटक नहीं, किचन Okay. किचन जो है ना, किचन किचन का हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब हमारे घर की ख़वातीन जो है वो किचन में काम करती है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सफोकेट होती है किचन में। What तो should be वहाँ the पे background music in the school while a student is, beating by the teacher? बीटिंग बाय द टीचर ढोल Tuk, 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 एंड द tuk, tuk, टीचर शुड tuk. मैच द राइम ऑफ द ढोल। Yes, that will be the fun. ढंग और बेस वाले ढोल के साथ लात होगी ढंग। That's the thing. Okay, what should be the लेकिन background स्कूल music? में मारना इज नॉट अलाउड। 3 साल की कैद है भाई, 3 साल। बिल्कुल 3 साल की कैद है हाँ, मैं बैठा और हूँ, जर्नलिस्ट बैठा अनबेलेबल हुआ है। है कि अनबेलेबल है, बेल भी नहीं उस पे। अच्छा, जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, ऐसी कोई बात होगी तो डायरेक्ट व्हाट आर्टिकल फेंकूंगा। शुड बी द बैकग्राउंड म्यूजिक And इन अ फ्यूनरल? it should be violent. Just imagine, funeral है,
लोग रो रहे यू सेड हैं। वायलन, मेरे दिमाग में शाहरुख खान की वो मोहब्बत फिल्म आ गई है। हम तो नहीं से जस्ट इमेजिन इन चुरा फ्यूनरल, हमको हम ही से चुरा लो। हाँ, एक वैसे बंदा वायलन विल बी द एक बंदा बेस्ट मरा वन। हुआ पड़ा है, उसके अजीज उसको कह रहे हैं हमको हम ही से चुरा लो। व्हाट It इज should be दिस? the violin music. या क्योंकि देखो इमेजिन करो लोग बैठे हुए हैं, सैड है, उसमें सैड वायलिन बज रहा हो। वैसे हाँ, है डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें फ्यूनरल में म्यूजिक बजता है। आई एम जो नॉट सॉफ्ट फेमिलियर। म्यूजिक है वो बजता है ना। आई एम नॉट हम्म, फेमिलियर। कमेंट्स में देंगे ना, ऑडियंस बताएंगे ना हाँ, क्या आप पता। बताइए कि कौन से ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ पे फ्यूनरल में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। या और ये भी बताइए, इंटरेस्टिंग कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन पूछिए कि कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, और अगर होगा तो कौन सा म्यूजिक होगा, जरा बताइए। हम आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं। एक और चीज मेरे माइंड में आई है अभी, चूंकि हम तो अभी इस पे डिबेट कर रहे हैं हाँ ना, हाँ, यहाँ से हम लोग कार्ड उठा रहे सही हैं। है। हम लोग ऑडियंस को एक चांस देंगे कि वो हमें टॉपिक सेट करे टॉपिक और दे। उन टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। और इस डिबेट का मतलब ये नहीं है कि हम तकरीर करेंगे, इस डिबेट का मतलब ये है कि हम लोग अभी जिस तरह कह रहे हैं कि अब बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह होना चाहिए, तो हम वो जगह ढूंढ रहे हैं कि किस हम्म जगह पर हम्म कौन सा हम्म बैकग्राउंड म्यूजिक हो हम्म। सकता है। आगे बस खत्म कर देते हैं यार, क्योंकि प्रोग्राम जरा लंबा भी हाँ, हो रहा लंबा है। हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग रिकॉर्डिंग आपको पता है रात को करते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है ना उसमें बच्चे हैं और वो इतना शोर मचाते हैं। उस दिन मैं लाइव आ रहा था, उनकी जगह उनकी वजह से मैं लाइव ही नहीं आ पा रहा था, इतना शोर हम्म। इतना शोर इतना शोर। तो उसकी वजह से हम लोग रात को जब सारे लोग सो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम। चले जी, इंशाल्लाह अगला एपिसोड इसका रिकॉर्ड करेंगे। ये तो था पहला एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ग्रेट डिबेट। तो डिबेट्स वैसे अगले यार, एपिसोड के लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगले एपिसोड के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस हमें दो टॉपिक्स ऑडियंस दे और तीन टॉपिक्स हम उठाएंगे, तो हम बिल्कुल, फुल जो है इसमें 5 फाइव टॉपिक्स। टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। और इट शुड बी फन, हम्म, कंप्लीटली फन होगा, कंप्लीटली हम लोग उस पर डिबेट और क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। जिस हम्म तरह अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था ये म्यूजिक वाला कि कहाँ पे कौन सा म्यूजिक होना चाहिए, दैट वाज फन, राइट। तो हम हम्म। लोग ये करेंगे अगले प्रोग्राम में। और हमने फैसला किया था कि हम लोग वीकली बेस पर जो है वो द ग्रेट डिबेट करेंगे, लेकिन अगर हमें मजा आया और आप लोगों को मजा आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब दिल करे तो बिल्कुल। रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और आज के बाद उसामा को भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ इसको मैं अपने प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व करूँ, थोड़ा सा सीरियस प्रोग्राम्स में। क्या ख्याल है आपका? अच्छा है ना? चुपके से मुझे बता देना। नहीं नहीं, ठीक है। Okay, so I think that this is enough for today and congratulations to all of you कि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा है, और congratulations to us कि हम लोगों के 1.3 कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। और जिस तरह से स्टेटिस्टिक्स आ रही है तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि लोग काफ़ी देख रहे हैं और शेयर भी काफ़ी हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स, क्योंकि जो हमारे आवर्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमें देखते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं चैनल पे वो स्पेशली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि हमारी नई वीडियोस आएँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म हो और आप हम्म। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखें। हम अगली वीडियो में देखना चाहेंगे कि सबसे पहले कमेंट कौन करेगा, ठीक है? हाँ, एग्जैक्टली हम देखना एग्जैक्टली। चाहेंगे कि ये कमेंट वो सबसे चीजें हैं पहले जो कि कौन मैं करेगा। भूल जाता हूँ हर एक प्रोग्राम में, क्योंकि वो बहुत सीरियस प्रोग्राम्स होते हैं और मैं वहाँ पे बैठ के अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ विद आमिर खान। और तो वो जरा ये सिस्टम में भूल जाता हूँ, और जैसे ही मैं प्रोग्राम ऑफ करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि तुमने बोला है सब्सक्राइब हम्म। कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, उसमें 1000 आ गए हैं, तो जब बोलेंगे तो कितने आएंगे? तो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से और आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें पता चलता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स को। तो इंशाल्लाह सालों इसी से तरह, जारी एफर्ट्स को। बिल्कुल सालों से। तो इंशाल्लाह सालों तक, जब तक ज़िंदगी रही और जब तक हालात ने साथ दिया,
तो इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ बना रहेगा। इंशाल्लाह इसी तरह नई-नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये तो एक प्लेलिस्ट है, हम और भी सोच हाँ, रहे हैं, हम और भी, सोच रहे क्योंकि हैं मैं और आपके उसामा लिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा आउटिंग्स करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जगहों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल एक प्रोग्राम्स मिनी रिकॉर्ड किए। व्लॉगिंग टाइप हम सोच रहे हैं कि हम करें। और व्लॉगिंग क्योंकि हम आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो सोच रहे हैं कि हम अपनी उन एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया करें। हुँ, हुँ। तो इट इट विल बी फन। और हम आपको एंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएं और अपने चैनल को। तो जनाब अभी हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है, अभी इसको एडिट करके अभी अपलोड भी करना है, और दूसरी बात ये है कि हम दुनिया में जहाँ पे भी रहेंगे आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और आप लोगों यस, को इन्फॉर्म करते रहेंगे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह यस। आप लोगों को मैंने बताया कि हम जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम लोगों को इन्फॉर्म करें, तो फ़न के साथ-साथ मैं आपको इन्फॉर्म भी करता जाऊँगा। जिस तरह अभी इस प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो कि हुँ, रेयरली किसी को पता थी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल। बता दिया है कि ये वाक़या हुआ था, और इवन मैं घर पे रहते हुए भी मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली, क्या हुआ है। ठीक है? क्योंकि न्यूज़ इज़ अ थिंग जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ वो न्यूज़ है। और इसका भाई अ जर्नलिस्ट, राइट? एक न्यूज़ एक मुझे फैक्ट ये लगा था मुझे लगा था कि यार ये जो ड्रामों की रिकॉर्डिंग होती है ना इसमें बड़ा मज़ा आता होगा। तो एक दफ़ा इसकी शूटिंग थी और मैं इसके साथ गया हुआ था। तो वो 3 घंटे ना मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 3 घंटे थे जो कि नहीं बैठा हुआ गुज़रे। था, आता था, आमिर कब खत्म होगा? मैं कहता अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। आमिर कब खत्म होगा? मैं अभी रिहर्सल जारी है। आमिर कब खत्म होगा? सब्र करो भाई, स्क्रिप्ट तो पढ़ने दो। एक नंबर जो मैंने मैन कैमरा का एंगल बिगाड़ दिया था जाके। या ये भी अलग सी चीज़ था, इस ठीक तरह है? कैमरा लगा हुआ था उसके पीछे कोई भी नहीं था मुझे लगा ये ऐसे ही फ्री पड़ा होगा तो मैं गया मैंने उसका वो गियर हिलाया पूरे कैमरा का फ्रेम बिगड़ गया था। फिर ये आए इनके कैमरामैन आए कहते हैं किसने हिलाया है मैं पीछे खड़ा होकर खामोशी से देख रहा था। इसने मेरी तरफ देखा इसको पता चल गया था मेरी कारस्तानी है लेकिन कैमरामैन ने फिर उसमें कोई सो ये तो 2 चीज़ें हैं जो कि ओसामा को बुरी लगती है, एक न्यूज़ और एक ड्रामा की शूटिंग, लेकिन हम्म, ड्रामा जिसको अच्छे लगते हैं। थैंक्स सर, ठीक है? ड्रामास यार कुछ ड्रामास हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे तो ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं देखता नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस ड्रामा की बात कर रहा हूँ। ड्रामास मुझे पसंद है सियासत के। हाँ जो ड्रामास हमारे मुल्क में चल रहे हैं ना, मुझे वो ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो ड्रामास खत्म हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार समथिंग इज मिसिंग। यार पाकिस्तानी सीरियल्स जो है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इंडियन सीरियल्स खत्म ही नहीं होते। मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस ये इंडियन सीरियल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। ओह या, क्योंकि पाकिस्तान का ये पॉलिटिकल सीरियल तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा भाई हम जब नहीं से तो पैदा अच्छा नहीं है हुए कि हैं खत्म नहीं बस हो रहा, क्यों हमारे जॉब के पीछे लगे बस इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होना हैं? चाहिए। सो जनाब मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक जी टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पीस।